चलें भाई, तो आज की क्लास का हम आगाज़ करते हैं। और आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है, उसको आप लोगों ने बड़े आप कह लें कि अच्छे अंदाज में सीखना है। ठीक है, अब फर्ज करते हैं कि हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं। नए डॉक्यूमेंट में हम आ गए। अब देखें, अक्सर सिचुएशंस आपके पास होती हैं। अगर मिसाल के तौर पर एक टास्क आपको दिया जाता है, क्या टास्क दिया जाता है कि भाई एक लेटर है आपके पास, उस लेटर को आपने कंपनी के 100 एम्प्लॉइज हैं, एक कंपनी उसमें 1000 एम्प्लॉइज हैं, 100 एम्प्लॉइज हैं, 150 एम्प्लॉइज हैं, जितने भी एम्प्लॉइज हैं, आपने उनको ये लेटर क्या करना है, आपने उनको प्रिंट करके देना है। क्या करके देना है? प्रिंट करके देना है। या दूसरे अल्फाज में ये कह लो कि आपके पास एक टाइम टेबल है, ठीक है, और आपने हर बच्चे का उसके ऊपर नाम लिखकर उस बच्चे को आपने देना है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये करना है, कुछ भी आपने करना है, यानी कि आपका मैटर सेम रहेगा और डिफरेंट ऊपर नाम आ जाएंगे, एड्रेस आ जाएगा, फोन नंबर आ जाएगा। तो ये काम आपने करना है। तो बताएं इसको किस तरह से करेंगे आप। जैसे लेटर आपने भेजना है, कोई इनविटेशन आपने भेजना है किसी को। अब इनविटेशन का कंटेंट सेम रहेगा, यानी कि मीटिंग के बारे में कोई एप्लीकेशन देनी है, कोई लेटर देना है, कोई इनविटेशन देना है कंपनी के एम्प्लॉइज को, तो कंटेंट तो सारों के पास सेम जाएगा कि भाई इस डेट पे ये वाली मीटिंग होगी, आप सब इनवाइटेड हैं, आप लोगों ने लाजमी क्या करनी है, इसमें शिरकत करनी है। तो कंटेंट सेम है, लेकिन वही काम 500 बंदों को हमने उनके लिए प्रिंट निकाल के उनको हमने भेजना है या उनको देना है हमने। तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? इनवेलप से करेंगे। और कोई ऐड करना चाहेगा? क्या तरीके कार है, माइंड में क्या बात आती है आपके, कैसे करेंगे? एक नॉर्मल तरीके कार की बात करें, किस तरह से करेंगे आप? देखो, हमने ऑनलाइन नहीं भेजना, हमने काम ऑनलाइन नहीं करना, हमने ये प्रिंट निकाल के काम करना है। प्रिंट निकाल के उसको हमने सेंड करना है। कैसे करेंगे? इनवेलप से करेंगे। और कैसे करेंगे? चलो, प्रिंट तो निकालोगे, प्रिंट तो फाइनल प्रोसेस है ना, कि आपने सारों का नाम लिख लिया, नाम लिखने के बाद आपने फिर प्रिंट निकालना है। क्या सिंपल क्या तरीके का आ रहा है कि भाई एक लेटर आपने बना दिया, उस लेटर को आपने क्या किया, कॉपी किया, ऊपर नाम आपने एक बंदे का चेंज किया, एड्रेस चेंज किया, सिटी चेंज किया, आपने टाइप कर लिया। फिर क्या करना है, वो लेटर का फॉर्मेट आपने कॉपी कर लिया, नए पेज पे गए, आपने पेस्ट किया, बंदे का नाम चेंज किया, फिर नए पे गए, बंदे का नाम कॉपी पेस्ट किया, वो लेटर नाम चेंज किया, कॉपी पेस्ट किया, नाम चेंज किया। अब इस तरह से करते करते चलो 5-6 होते तो हम कर लेते, लेकिन अगर ये बंदे 1000 बंदे हैं, 500 बंदे, तो कॉपी करते करते ही आपके हाथ जो है ना थक जाएंगे। भाई कितना कॉपी करेंगे आप? ठीक है, तो आज हम वो ऑप्शन पढ़ने वाले हैं कि उस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, एक साथ आप पहले चंद क्लिक्स में आप 500 बंदों को आप वो लेटर आप भेज सकते हैं, लेटर उनका टाइप कर सकते हैं। ठीक है, ये किस तरह से करना है इसको हम समझते हैं। अच्छा, इसके लिए आपने क्या करना है, रेफरेंस वाला ग्रुप हम सारे का सारा क्या कर चुके हैं, एक एक हम ऑप्शन इसमें सारा कुछ पढ़ चुके हैं। अब हमने मेलिंग्स वाले टैब में आना है। अब देखिए, जैसे ही मेलिंग वाले टैब में आते हैं तो आपके पास यहाँ पर दो तरह के ऑप्शन, आप पहला जो ग्रुप है उसमें दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एक है इनवेलप का, एक है लेबल्स का। अच्छा देखिए, इनवेलप क्या होता है, पहले तो समझे मेल क्या होता है। मेल का मतलब होता है कोई भी मैसेज, कोई भी पैगाम। ठीक है, ईमेल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। ठीक है, यानी कि जो फिजिकल मैसेज नहीं है, जो कि डिजिटल वे में क्या होता है, इंटरनेट के थ्रू जाता है। इसी तरह से जब आप मेलिंग वाले टैब में आएंगे तो आपके पास यहाँ पर क्रिएट वाले ऑप्शन में आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एक इनवेलप्स का नजर आ रहा है और एक लेबल्स का नजर आ रहा है। भाई यहाँ तो कोई इशू क्लियर है ना? अब देखें, इनवेलप और लेबल्स में क्या फर्क है। इनवेलप किसे कहते हैं, कोई बताएगा? लिफाफे को कहते हैं। वेरी गुड, ठीक है। और चलें लेबल्स को देखते हैं। देखिए, जो लिफाफा आपके पास है, तो लिफाफे के ऊपर बुनियादी तौर पे क्या लिखा हुआ होता है, एड्रेस लिखा हुआ होता है कि भाई ये फलानी कंपनी की तरफ से आया है और ये इस बंदे को आपने क्या करना है, देना है, इस एड्रेस पे आपने पहुंचाना है। तो आपका जो पोस्टमैन होता है आपके इनवेलप को देखकर समझ जाता है कि इस एड्रेस पे हमने क्या करना है, इनवेलप को पहुंचाना है। अब देखिए, मार्केट में आप जाते हैं तो आपको बिल्कुल सिंपल सादे इनवेलप मिलते हैं। अब
उस इन्वेलप जो एम्प्टी इन्वेलप है जिस पर कुछ नहीं लिखा हुआ, ब्लैंक इन्वेलप है, उस पे आपने एड्रेस टाइप करना है। एक तो एक हाथ से लिख लो, लेकिन हाथ से लिखा हुआ इतना प्रोफेशनल नहीं लगे तो कंप्यूटर से कैसे आपने लिखना है। तो यहां पर आप आओगे मेलिंग वाले टैब में और इन्वेलप में आपने आना है। जैसे आप इन्वेलप में आओगे तो इन्वेलप में आने के बाद आपके पास एक विंडो खुल जाएगी। क्या हो जाएगी? आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब जैसे ही इन्वेलप की विंडो ओपन होगी तो आपके पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं। एक आ रहा है डिलीवरी एड्रेस का आ रहा है और नीचे आपके पास जो बॉक्स आ रहा है वो रिटर्न एड्रेस का आ रहा है। डिलीवरी एड्रेस का मतलब ये है कि आपने इसको भेजना कहां पर है। ठीक है, तो ये मैं भेजना चाह रहा हूं टू रिजवान अहमद। ठीक है, रिजवान खान को मैं भेजना चाह रहा हूं। ठीक है, अच्छा, फिर इंटर दबाया। उसका सिटी क्या है? लेट्स से कराची में रहता है वो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद उसका फोन नंबर यहां पे लिख दिया। ठीक है, लेट्स से फोन नंबर भी आ गया। अब कौन भेज रहा है? ठीक है, जो कंपनी भेज रही है आपने लिखना है फ्रॉम किसकी तरफ से भाई? लेट्स से सुफा कंप्यूटर की तरफ से। ठीक है, अच्छा, नीचे आपने लिख दिया सिटी, लिख दिया कि भाई कराची, कंपनी का नाम लिखा, फिर आपने सिटी लिख दिया, फिर आपने नीचे फोन नंबर लिख दिया। भाई समझ आ गई? जैसे आप ये काम करेंगे उसके बाद देखिए आपके पास क्या आ रहा है? ऐड टू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा है। आप ऐड टू डॉक्यूमेंट कर लेंगे। अब देखें, जैसे ऐड टू डॉक्यूमेंट करेंगे तो यहां पर एक ऑप्शन आपके पास आएगा। इस मैसेज को आप जो भी ऑप्शन आपके मैसेज आपके पास आया इसको पढ़ा करें। देखिए क्या कह रहा है? डू यू वांट टू सेव द न्यू रिटर्न एड्रेस एज द डिफॉल्ट रिटर्न एड्रेस? क्या आपने अभी जो रिटर्न एड्रेस लिखा है आप क्या इसको आप डिफॉल्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं? डिफॉल्ट का मतलब क्या है कि ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, डिफॉल्ट सेटिंग में चला जाएगा। अब जब भी इन्वेलप क्रिएट करेंगे तो रिटर्न एड्रेस कहां पर आ जाएगा? ऑटोमेटिकली आ जाएगा। रिटर्न एड्रेस का मतलब क्या है कि अगर बंदे ने इन्वेलप नहीं लिया, उसको रिसीव नहीं हो सका, तो वापस कौन से एड्रेस पर आएगा? जहां से निकला था। ठीक है, तो इसीलिए रिटर्न एड्रेस पे क्या लिखना है? वो पता लिखना है जहां से आप भेज रहे हैं। अच्छा, अगर आप इसको यस करते हो तो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट सेव हो जाएगा। इसको नो करेंगे तो क्या होगा? सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट के लिए एप्लीकेबल होगा, अगले डॉक्यूमेंट के लिए आपको दोबारा से क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। मैं इसको लेट से नो करता हूं। अब देखिए यहां पर ये मेरे पास ये आ गया। इसको थोड़ा सा, अब देखिए इन्वेलप ये आपके पास आ गया। भाई कौन भेज रहा है और कहां भेजा जा रहा है? समझ आ गई बात? अच्छा, फिर इन्वेलप के ऑप्शन पे आप जाते हैं तो नीचे देखिए एक ऑप्शन का बटन आपके पास आ रहा है। इस ऑप्शन के बटन पे जाने के बाद आप इन्वेलप के साइज को आप चूज कर सकते हैं, जो आपने साइज रखना है। जो भी साइज आप यहां से रखना चाहते हैं आप इजीली यहां से सिलेक्ट करके उसको ले सकते हैं। ठीक है, या मिसाल के तौर पर ये जो साइज आपको यहां पर गिवन है, आपके इन्वेलप का कोई भी साइज यहां पर मैच नहीं कर रहा, तो आप नीचे जाएंगे, आपके पास एक कस्टम साइज का ऑप्शन आ रहा है कि आप अपनी मर्जी से इसकी विड्थ सिलेक्ट कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से इसकी हाइट सिलेक्ट कर सकते हो। समझ आ रही है? तो कस्टम साइज देके ओके करेंगे और यहां से दोबारा ओके करेंगे तो ये साइज आपका क्या हो जाएगा? ओके हो जाएगा। यहां से इसको मैं हटा देता हूं और जैसे ही आप इसका साइज दूसरा लेंगे, चेंज डॉक्यूमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली आपका ये नया वो आ जाएगा। यहां से मैं इसको कैंसिल कर देता हूं। भाई यहां तक बात समझ आ गई? किस तरह से आपने क्या करना है? इन्वेलप क्रिएट करना है। अब यहां से इसको मैं डिलीट करता हूं और डिलीट करने के बाद मैं लेवल्स पर आता हूं। अब लेबल्स क्या होते हैं? देखो, अगर इमेज आपको नजर आ रही हो कि इन्वेलप के ऊपर आपने कोई चिट लगा दी है, समझा रही है? एक है कि आप इन्वेलप पे कोई ना कोई आप क्या कर रहे हो? इन्वेलप को प्रिंटर में डाल रहे हो और वही जो टेक्स्ट है उस पर प्रिंट करवा रहे हो। एक है आप लेबल बना रहे हो, हाँ, जैसे टीसीएस वाले लेवल लगाते हैं। तो चिट पर आपने सारा डेटा लिख लिया, लिखने के बाद आप क्या करते हो? उस लेबल को पेज पे प्रिंट करके फाड़ के आप इन्वेलप पे पेस्ट कर लेते हो। तो वो करने के लिए आप क्या करोगे? लेबल वाले ऑप्शन पे जाओगे। तो हम लेबल वाले ऑप्शन पे जाते हैं और यहां पर आपने एड्रेस लिखना है मिसाल के तौर पर। ठीक है, एड्रेस आप लिख सकते हो। क्या लिखें भाई? जैसे किसको भेजना है हमने? अगेन वकार अहमद को भेजना है, लेट्स से। ठीक है, सिटी क्या है? कराची। ठीक है, फोन नंबर आप लिख दें। ठीक है, फोन नंबर आ गया। और यहां से आप अगर यहां से यूज रिटर्न एड्रेस करोगे तो आपके
पास रिटर्न एड्रेस भी आपके पास, अगर रिटर्न एड्रेस पे लेबल बनाना चाहते हो रिटर्न एड्रेस लिखा हुआ आ जाएगा, हटा दोगे तो आपका वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप जैसे ही क्या करोगे, न्यू डॉक्यूमेंट पे आपने क्लिक करना है तो क्या होगा आपके पास, देखें ये आपके पास चिट बनी हुई आ जाएगी। सही है, तो इस चिट को आप प्रिंट करके क्या कर सकते हो, आप इसको पेज से फाड़ के आप यहां पर इसको क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। खैर अब जो है आपका ये लेबल ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, आपके इन्वेलप पे ही प्रिंट किया जाता है। ठीक है, अब ये तो बात होगी कि अगर आपने एक इन्वेलप प्रिंट करना है, आपने एक लेबल बनाना है मिसाल के तौर पर, लेकिन अगर आपने क्या करना है 500 लेबल बनाने, जैसे आपने 500 लेटर तो टाइप कर लिए, 500 कॉपीज निकाल दी, अब अलग अलग लोगों के आपने 500 100 150 इन्वेलप क्या करने, टाइप करने, इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए जो हमारे पास एक ऑप्शन है नेक्स्ट वाला, आपने उसका इस्तेमाल करना है। आप मेलिंग्स वाले टैब में आओगे, यहां से आपने स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करना है। ये ऑप्शन है जो कि 500 200 1000 लोगों को एट अ टाइम क्या कर देगा, आपका ईमेल भेज देगा या आपका लेटर तैयार कर लेगा। अब जैसे ही आप यहां पर आते हो तो देखें ड्रॉप डाउन ऑप्शन पे आपको ऑप्शन देता है कि भाई आप क्या भेजना चाहते हो, आप लेटर भेजना चाहते हो, आप ईमेल मैसेज भेजना चाहते हो, आप इन्वेलप तैयार करना चाहते हो, आप लेबल तैयार करना चाहते हो, नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट आप तैयार करना चाहते हो। ठीक है, मुख्तलिफ एड्रेस के साथ मुख्तलिफ कॉपीज, आप क्या करना चाहते हो, जो काम करना चाहते हो आप उसी को सिलेक्ट कर लोगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने इन्वेलप रेडी करने हैं तो इन्वेलप पे क्लिक करूंगा और यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से मेरे पास साइज पूछेगा भाई किस साइज को रखना चाहते हो, अगर आपने ये रखना है तो आप इसको ओके करके बाकी कस्टम भी साइज यहां से आप ले सकते हैं जो मैं आपको बता चुका हूं। ओके करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, इन्वेलप आपका ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई, ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप क्या करना है, आपने वो फॉर्मेट सिलेक्ट करना है जिसके जरिए से आप क्या करना चाहते हो, आप कोई भी चीज बनाना चाह रहे हो। तो पहले हमने क्या किया, इन्वेलप का फॉर्मेट हमने ले लिया। अब देखिए फॉर्मेट अभी चूंकि थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, ये हमने यहां से क्रिएट किया था, ये हमने कौन सा एड्रेस, रिटर्न एड्रेस हमने क्रिएट किया था, तो ऑटोमेटिकली इस डॉक्यूमेंट पर आ गया। सही है, फिर अब हमने क्या करना है, सेकेंड स्टेप क्या करना है, आपने उन लोगों को चूज करना है जिन लोगों को आप ये भेजना चाहते हो, यानी कि जिन लोगों का इन्वेलप बनाना चाहते हो। आप 100 लोगों का बनाना चाह रहे हो, 500 का बनाना चाह रहे हो, तो सेकेंड स्टेप क्या करना है, इसके साथ ही नजर आ रहा है आपको सिलेक्ट रेसिपिएंट लिखा हुआ आ रहा है। भाई बात समझ आ रही है, क्या करना है आप लोगों ने, सिलेक्ट रेसिपिएंट पे जाना है। तो देखिए जैसे ही सिलेक्ट रेसिपिएंट पे आप जाते हो तो आप यहां पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास। भाई क्या नाम है आपका, समझ आ रही है बच्चे आपको, क्या कर रहे हो आप, ये क्या कर रहे हैं, देखो इसकी स्क्रीन कनेक्ट हुई हुई है इसकी, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, आप क्या कर रहे हो, आपकी तवज्जो नहीं है यहां पर। फिर वही हरकतें हैं, फिर स्क्रीन की तरफ ही नजरें हैं यार। अच्छा भाई स्क्रीन का बता दिया करें, कनेक्ट ना हुआ करे ना। अब होगी कनेक्ट, अब भी नहीं हो रही, चलें यहां पर देख लें, चलें ज्यादा टाइम जाया नहीं करते हम लोग, ऊपर देख लें। भाई यहां पे क्लियर है, फोकस भाई यहां पर रखें। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, सिलेक्ट रेसिपिएंट पे आपने जाना है। जैसे ही क्लिक करेंगे देखें आपके पास 3 ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। पहला जो ऑप्शन है वो आपसे क्या कह रहा है, टाइप अ न्यू लिस्ट। अगर आपके पास देखें लिस्ट मौजूद नहीं है तो आपने क्या करना है, नई लिस्ट टाइप करनी है। ये सिर्फ आपकी एक दफा की मेहनत है, एक दफा आपने 100 लोगों का कंपनी का जो डेटा होता है एक दफा आपने मैनुअल से आपने एंट्री कर दिया, आपने एक्सेल की फाइल में नोट कर लिया, वो एक्सेल की फाइल भी चल जाएगी आपकी, आपको बार बार डेटा नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिस्ट आपने एक दफा बनानी है। अब फर्ज करें कि डेटा अगर आपकी एक्सेल की लिस्ट में सेव नहीं है, आपने सेव नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे न्यू लिस्ट में आप आएंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां से आपसे पूछेगा कि भाई उसका टाइटल क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, कंपनी नेम क्या है, एड्रेस क्या है। आप चाहते हो कि भाई मैं ये चीजें नहीं रखना चाहता, इसमें से मेरे कुछ ऑप्शन तो मेरे काम के हैं लेकिन कुछ ऑप्शन मेरे काम के नहीं है, तो आप यहाँ पे जाएं, कस्टमाइज कॉलम पे चले जाएं। जैसे ही कस्टमाइज कॉलम पे जाएंगे तो ये बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, जिसको आपने रखना है उसको रख लें, जिसको डिलीट करना है आप डिलीट कर लें। जैसे मैंने इसको टाइटल को डिलीट करना है तो यहाँ पे जाऊंगा, डिलीट से इसको डिलीट कर दूंगा। कंपनी नेम रखना है, बिल्कुल रख दें। एड्रेस 1 को डिलीट करना है, डिलीट कर दें, ठीक है। एड्रेस 2 को भी डिलीट कर दें, ठीक है। सिटी को रहने दें, स्टेट को डिलीट कर दें,
और जिप कोड को भी रहने दें और कंट्री रीजन को भी आप डिलीट कर दें, ठीक है। होम फोन को रहने दें और इसको भी डिलीट कर दें और ईमेल एड्रेस को भी यहाँ से डिलीट कर दें, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से किसी भी ऑप्शन को अपनी मर्जी से फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले ऑप्शन पे भी लेके जा सकते हैं, उसको नीचे मूव भी करवा सकते हैं। भाई समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद आप जैसे ही ओके करेंगे तो आपके टेबल के हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे। अब यहां पर जैसे ही आप आएंगे तो आप इसको अपनी लिस्ट को आप एडिट कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। जैसे पहला नेम मैं लिखता हूं वकार और टेप दबाऊंगा तो अगले वाले कॉलम में चला जाऊंगा, लिख दिया अहमद, ठीक है। कंपनी नेम क्या था हमारे पास, लेट से माइक्रोसॉफ्ट था, और यहां से इसको हम जैसे गूगल चलें लिख देते हैं, और कंपनी नेम चूंकि बार बार रिपीट होगा कंट्रोल सी से कॉपी कर लें, और सिटी पे जाके हमने कर दिया कराची, ठीक है। और जिप कोड हमने दे दिया 1212। उसके बाद आगे चलते हैं और यहां से फोन नंबर दे दिया, ये फोन नंबर दे दिया लेट से। अब यहां पे देखें एक एंट्री मेरी हो गई, नई एंट्री पे जाना है, न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे, नई एंट्री आ जाएगी। यहां से हमने लिख दिया अनवर रजा, ठीक है। और यहां से अगेन कंपनी वही गूगल आ गई और शहर कराची आ गया, और यहां से जिप कोड अगेन वही आ गया, और यहां से हमारे पास फोन नंबर चेंज हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, नई एंट्री लेनी, न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे, यहां पर ठीक है। और यहां से हम इसको अगेन कंपनी वही है और एड्रेस इसका लेट से लाहौर है, ठीक है। और यहां से जिप कोड इसका 1315 कर दिया हमने, और यहां से हम इसका फोन नंबर ले लेते हैं, ठीक है। हमने एक डमी डेटा क्रिएट कर लिया, लेट से 3 ही हम कर लेते हैं, ठीक है, समझ आ गई। और यहां से मैं इसको क्या करता हूं, ओके करता हूं, तो मेरी लिस्ट क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। अब पूछ रहे कि भाई इसको सेव कर लो ताकि बाद में भी आप इसको इस्तेमाल कर सको, तो मैं काम करता हूं, मैं डेस्कटॉप पे जाता हूं और न्यू लिस्ट के नाम से इसको सेव कर लेता हूं। न्यू लिस्ट के नाम से मैं इसको क्या करता हूं, सेव कर लेता हूं। जैसे ही सेव करूंगा वो लिस्ट मेरे इस डॉक्यूमेंट में भी क्या हो गई, लग गई, ठीक है, इस्तेमाल हो गई, और मेरे कंप्यूटर में भी सेव हो गई। तो जब कभी मैंने क्या करना है, इस तरह से मल्टीपल लोगों के लिए काम करना है, लेटर बनाना है, मेल बनाना है, इनविटेशन बनाना है, तो मैंने सिर्फ क्या करना है, अब दोबारा लिस्ट टाइप करने की जरूरत नहीं है। मैं यहां पे जाऊंगा, मैं यहां से यूज एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट पे चला जाऊंगा, और यहां से जाकर मैं क्या करूंगा, उस लिस्ट को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे ही लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा, मैंने डेस्कटॉप पे रखी थी ना, डॉक्यूमेंट्स में थी, डेस्कटॉप पे थी यार, आई थिंक कहां थी, चलें देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं, चलें ये मेरे पास, ये लेट्स से डाउनलोड्स में हमने कर दी थी, ठीक है। आप ओपन करेंगे तो वो लिस्ट आपकी यहां पर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब देखिए उसके साथ एक ऑप्शन आ रहा है, तीसरा स्टेप है आपका एडिट रेसिपिएंट्स लिस्ट। यहां पर आएंगे, इस ऑप्शन पे आप 2 वजूहात की बुनियाद पर आओगे। पहली जो वजह ये होगी कि अगर आप चेक करना चाहते हो जो लिस्ट मैंने ली है क्या वाकई में वही लिस्ट है जिस पर मैं काम करना चाहता हूं, आप जैसे ही क्लिक करोगे इस पर तो वो लिस्ट आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी, ठीक है। क्या ये वही लिस्ट है, नहीं ये वो लिस्ट नहीं है, ये एक चेंज लिस्ट है, हमने गूगल वाली सेव की थी ना, यहां पर क्या आ रही है, माइक्रोसॉफ्ट वाली आ रही है। तो यहां से आप इसको क्या करें, ओके कर दें, और यहां से दोबारा सिलेक्ट पे जाएं, यूज एग्जिस्टिंग पे जाएं, और यहां से देख लेते हैं हमने कहां सेव की थी। सी में की थी, एक एक करके सारे ऑप्शन गलत हो रहे हैं आप लोगों के यार। डेस्कटॉप पे की थी, अच्छा जी 6, हाँ अभी 6:30 बजे हमने की ना, सही है। इसको लेते हैं और हम इसको
ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको एडिट करके देखते हैं, वही लिस्ट है, हाँ अब ये वही लिस्ट आ गई, ठीक है, गूगल वाली आ गई। तो एक तरीका, तो एक मकसद तो ये है कि देखना है कि भाई हमारी वही लिस्ट सिलेक्ट हुई है कि नहीं हुई। समटाइम नाम सेम हो सकते हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। उसके बाद देखें, अगर आप ये चाहते हो कि भाई यहां पर आपको पता लगा कि भाई इस लिस्ट में ये जो सा इसका एड्रेस था या सिटी था ये गलत यहां पर आ चुका है, आपने इसको एडिट करना है। तो देखो डबल क्लिक कर रहा हूं तो ये एडिट नहीं कर रहा, ना डिलीट कर रहा है ना एडिट कर रहा है। तो आपने जिसको भी क्या करना है, एडिट करना है, आप सिलेक्ट करो और यहां पर आके डेटा सोर्स आपके पास आ रहा है। इस डेटा सोर्स पे आपने क्लिक करना, तो यहां पे एडिट का ऑप्शन दे देगा। आपने फिर एडिट के ऑप्शन पे जाना है, तो आप देखेंगे आपका टेबल ओपन हो जाएगा। आप इजीली किसी भी चीज को आप चेंज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, जो करना है यहां से आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो। आपने अपडेट कर लिया, आप अपडेट करने के बाद इसको ओके कर लो। ओके करने के बाद यस करोगे तो ये आपकी लिस्ट क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। अब एक और मकसद क्या है जिसके लिए आप यहां पर आओगे, आप फर्स्ट करो कि 100 बंदे हैं, उन 100 बंदों में से 10 लोगों को आपने लेटर सेंड नहीं करना, ठीक है। जैसे जॉब लेटर होता है ना, या इंटरव्यू लेटर होता है। अब 100 लोगों ने अप्लाई किया और 100 लोगों में से मिसाल के तौर पे 80 लोग सिलेक्ट हो गए। अब 80 लोगों को लेटर भेजना है, लिस्ट तो सारों की आ रही है आपके पास, लिस्ट आपने शुरू में बना दी थी, लेकिन अब 20 लोगों को आपने नहीं भेजना। तो जिसको नहीं भेजना है, लिस्ट में आके उसको अनचेक कर दो। जैसे आप अनचेक करोगे तो वो वाला बंदा आपकी लिस्ट में उसके नाम का लेटर क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है, कॉपी नहीं होगा। तो आपने जो भी करना है, एडिटिंग करनी है, आपने बंदों को हटाने लिस्ट से, हटाने के बाद आप जैसे ही ओके करोगे तो वो लिस्ट क्या हो जाएगी, आपकी यहां पर ऐड हो जाएगी। क्लियर हो गया यहां तक बात? अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास जो तीसरा आपके पास ऑप्शन होगा, तीसरा स्टेप होगा, वो अपने फील्ड को इंसर्ट करना है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने कहां भेजना है, ये किसको भेजना है, लेट्स से यहां पर हम जाते हैं, हमने यहां पर लिखा 2, ठीक है। 2 का मतलब क्या है कि हम भेजना किसको चाह रहे हैं। फिर आपने इंटर दबा दिया, जैसे इंटर दबाया तो आप यहां पर आ गए, नई लाइन पर आ गए। तो यहां पे इंसर्ट फील्ड पे जाओगे, यहां पर आपने क्या लिखना है, फर्स्ट नेम आपको यहां पर आना चाहिए। फिर आपने स्पेस दिया कि भाई फर्स्ट नेम के साथ स्पेस देकर क्या आएगा, लास्ट नेम आएगा। फिर इंसर्ट फील्ड पे जाओगे, यहां पे लास्ट नेम ले लोगे, ठीक है। अब कंपनी नेम कहां पे लिखना चाहते हो आप नेम के नीचे लिखना चाहते हो, एंटर दबाओ, नई लाइन पर आप आ जाओगे। आगे नई लाइन पर यहां पे इंसर्ट पे जाओ, कंपनी नेम को आप इंसर्ट कर लो, सही है। फिर आप एंटर दबाओ, नई लाइन पर आप आ जाओगे। फिर इंसर्ट पे जाओ, यहां से सिटी आप सिलेक्ट कर लो। फिर आप एंटर दबाओ, नई लाइन पर आ जाओगे। यहां पर जाने के बाद आपने जिप कोड आपने यहां से ले लिया। फिर आपने एंटर दबाया, नई लाइन पर आ गए और यहां पर जाने के बाद आपने होम फोन नंबर ले लिया। भाई क्लियर हो गया यहां तक? जैसे ही आपने ये काम कर लिया, यानी कि सारी की सारी एंट्रीज आपने यहां पर इंसर्ट कर दी। अब इंसर्ट करने के बाद आपने ये देखें, प्रीव्यू रिजल्ट का ऑप्शन आ रहा है आपके पास। जैसे ही प्रीव्यू रिजल्ट पे आप क्लिक करोगे तो अब देखो आपके पास इनवेलप आपका रेडी हो गया कि भाई रिजवान को जाएगा, उसका कंपनी का नेम आ गया, उसका सिटी आ गया, उसका पोस्टल कोड आ गया और उसका नंबर आ गया, ठीक है। अगर आप चाहते हो, यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इसको प्रीव्यू से देखें, यहां से मैं हटाता हूं, इस ऑप्शन को ऑफ कर देता हूं। आप कहते हो कि भाई यहां पर लिखा हुआ है कि ये इसका नेम है, ये इसका फादर नेम है, जो भी लिखा आप लिखना चाहते हो तो यहां पर आके आप लिख भी सकते हो। कि जैसे इसको मैं यहां से हटा देता हूं, लेट्स से इसको हम यहां से सिलेक्ट करते हैं और यहां से हटा देते हैं। जैसे 2 के बाद क्या आना चाहिए, नेम आना चाहिए। तो यहां पर आपने लिख दिया नेम, ठीक है, नेम डाला, कॉलन लिखा, स्पेस दिया और स्पेस देने के बाद यहां से आकर आप इसका क्या कर दो, फर्स्ट नेम यहां से इंसर्ट कर दो, ठीक है। फिर स्पेस देके आप लास्ट नेम इंसर्ट कर दो, ठीक है। फिर एंटर दबा दो, नई लाइन पर आ जाओगे। अभी आपने यहां पर क्या लिखना है, कंपनी नेम लिखना है। आपने लिख दिया कंपनी नेम और आपने यहां पर कंपनी नेम आपने इंसर्ट करवाना है। यहां पे गए, कंपनी नेम आपने इंसर्ट करवा दिया। फिर आपने एंटर दबाया, नई लाइन पर आ गए। नीचे क्या रखना चाहते हो, आप सिटी रखना चाहते हो। आप यहां पर है, आपने लिखा, टाइप किया, सिटी यहां पर आएगा, ठीक है। कॉलन दबाया, स्पेस दिया और यहां पर जाके सिटी वाली फील्ड को आपने इंसर्ट कर दिया। फिर नीचे आया आपने और यहां पर लिख दिया आपने जिप कोड। अब मिसाल के तौर पर होम नंबर लिखना चाहते हो, लाजमी नहीं कि आप सीक्वेंस से आओ, आप किसी भी चीज को ऊपर नीचे लगा सकते हो। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया होम नंबर, ठीक है, और यहां पर मैं गया और यहां से मैंने होम नंबर वाले को मैंने क्या कर दिया, होम फोन को मैंने क्या कर दिया, सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, उसके बाद मैं नीचे गया, मैंने एंटर दबाया, नई लाइन पर गया, नीचे मुझे जिप कोड चाहिए, लिख दिया जिप कोड, ठीक है, और यहां से मैंने जिप कोड इंसर्ट करवा लिया। भाई बात समझ आ गई?
अब देखें, अब जब मैं प्रीव्यू करूंगा तो अब मेरे पास क्या लिखा हुआ है, टू नेम रिजवान अहमद, कंपनी नेम गूगल आ गया, सिटी लाहौर आ गया, होम नंबर ये आ गया, जिप कोड ये आ गया। अगर आप ये चीजें शो नहीं करवाना चाहते, नेम नहीं रखना चाहते, कंपनी नेम नहीं रखना चाहते, सिटी यहां पर शो नहीं करवाना चाहते, तो आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं क्या भाई सारों पर अप्लाई हो गया है। हमारी लिस्ट में कितने बंदे थे, 3 थे। अगर 100 होते तो यहाँ पे 100 के 100 पर ही अप्लाई हो जाता। अब देखिए यहां से करके देखते हैं। ये देखिए हमारे पास बैक आते हैं तो ये दूसरा बंदा है अनवर रजा, ये पहला बंदा है वकार अहमद। तो देखिए मुझे क्या, मैंने कंटेंट को बार बार कॉपी नहीं किया, मैंने यहां पर जाके सुफा कंप्यूटर एजुकेशन ये मैंने कुछ भी नहीं लिखा वहां पर, लेकिन ये ऑटोमेटिकली हर बंदे पर क्या हो गया, अप्लाई हो गया। ठीक है, समझ आ गई। आपने प्रीव्यू करके देखा कोई गलती तो नहीं है, गलती है तो यहां से आपने सेट कर ली, नहीं तो आपने यहां से प्रीव्यू को आपने हटा दिया। अब क्या करना है, फाइनल स्टेप पर आपने जाना है। यहां पर लिखा हुआ है फिनिश मर्ज का ऑप्शन आ रहा है, किसका आ रहा है, फिनिश मर्ज। इस फिनिश मर्ज पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो 2 ऑप्शन आपको देगा। एक देगा एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट का। ये कब इस्तेमाल करना है आपने, कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट को, अपने लेटर को, अपने इन्वेलप को अभी प्रिंट नहीं करना चाह रहे, आप कह रहे हो कि हर बंदे का अलग अलग इन्वेलप बन के आ जाए, मैं इसको क्या करूंगा, बाद में यूटिलाइज कर दूंगा, बाद में इसका प्रिंट निकाल लूंगा। बात समझ आ रही है। इसके लिए आपने काम करना है, देखें किस तरह से। आप एडिट पर आकर आपने क्लिक करना है तो अब आपसे कुछ ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। आपसे कह रहा है कि भाई क्या सारे रिकॉर्ड को आपने एडिट करना है, सारे रिकॉर्ड को सेव करना है। आप ऑल पे करोगे तो जितने लिस्ट में बंदे होंगे उन सारों का रिकॉर्ड आपके पास बन के आ जाएगा, यानी कि हर बंदे का अलग अलग इन्वेलप बन के आपके पास आ जाएगा, कॉपी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। सही है। आप कहते हो नहीं, जो करंट रिकॉर्ड मौजूद है, पहले देखो यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ रहा होगा साइड पर, यानी कि पहले वाले बंदे का इन्वेलप यहाँ पर मौजूद है, पहली लिस्ट में जो नाम आ रहा था। तो करंट करोगे तो सिर्फ करंट वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, बाकी आपको शो नहीं होंगे। अच्छा, फिर आप कहते हो फ्रॉम का ऑप्शन आ रहा है कि भाई रिकॉर्ड नंबर 2 से लेकर 5 तक मेरे पास आ जाए बंदे, बाकी ना आए, तो वो भी आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ऑल पे जाता हूं और यहां से इसको ओके कर देता हूं। जैसे ओके करूंगा देखो सारे के सारे मेरे पास इन्वेलप बन के, कॉपी बन के उनकी आ जाएगी। बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे 500 बंदे होंगे तो 500 आ जाएंगे, 1000 होंगे तो 1000 हो जाएंगे, 10 होंगे तो 10 आ जाएंगे। हमने 3 रखे थे लिस्ट में, तो कितने बंदे आ गए, 3 बंदे आ गए। भाई यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर नाम में क्या लिखा हुआ आ गया, इन्वेलप नंबर 1 लिखा हुआ आ गया। ठीक है। अच्छा, अब ये तो था। अब आप क्या कर सकते हो, इस फाइल को कंट्रोल एस करके सेव करके अपनी जगह पे इसको सेव कर सकते हो कि भाई ये सेव हो जाए, बाद में प्रिंट निकाल लूंगा। अगर बिल फर्ज आपने अभी प्रिंट निकालना है तो फिर क्या करोगे, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, डोंट सेव करता हूं, तो वापस मैं उसी डॉक्यूमेंट पे आ जाऊंगा। जो आप फिनिश मर्ज करोगे ना, वो एक नई फाइल में चीज सेव होगी आपकी। ठीक है। फिर देखिए फिनिश मर्ज पे जाते हैं और यहाँ पे प्रिंट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे प्रिंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे आपसे पूछेगा कि भाई सारे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हो, सारे रिकॉर्ड्स को करना चाह रहे हो, या जिस रिकॉर्ड पे आप मौजूद हो सिर्फ इसको करना चाह रहे हो, या आप बता दो कहां से कहां तक प्रिंट करना चाह रहे हो। आप जैसे ही किसी भी ऑप्शन को क्लिक करके ओके करोगे तो वो सारे के सारे इन्वेलप्स आपके क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। भाई कोई मसला, नो मसला, क्लियर हो गया। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या आते हैं, किसी भी बंदे को, मल्टीपल लोगों को सेम कंटेंट एड्रेस चेंज करके, सारी चीजें चेंज करके भेजने का क्या था, तरीकेकार था। अब पूछो क्या कह रहे हो। हाँ देखो, अगर वो नाम की लिस्ट नोटपैड पे होगी तो वो तो नहीं चलेगी, एक्सेल पे होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, तो एक्सेल पे अगर आपके पास कोई लिस्ट आपने बनाई है, चले हम देख लेते हैं। एक्सेल पर आपने जो बनाई है, सिंपल यही काम करना है जैसे मैंने क्या किया था। फिर अभी लिस्ट बनाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसको हम कैंसिल करते हैं, मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर आप सिलेक्ट रेसिपिएंट पे आएंगे और यहां से यूज एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट पर आप आएंगे। यहां से जाएंगे, एक्सेल की फाइल को आप यहां से ले लें, जैसे डॉक्यूमेंट्स में जाता हूं। अब देखो एक्सेल की फाइल को भी ले रहा है ना, ये एक्सेप्ट कर रहा है। आप क्लिक करोगे, ओके करोगे, आपको वो फाइल ओपन हो जाएगी। समझ आ गई बात। अच्छा, ये तो था इन्वेलप का केस। अगर मैंने कोई लेटर बनाना है फिर क्या करूंगा, सेम एज इट इज प्रोसेस रिपीट होगा आपका। एक काम करते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं और हम एक यहां से इसको हटा देते हैं और यहां से हम एक नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। इस पे जाते हैं और मेलिंग्स वाले ऑप्शन पर गए और यहां से आपने स्टार्ट मेल पे जाना और यहां से हमने क्या ले लिया, लेटर ले लिया। जब लेटर ले लिया तो लेटर का मेरे पास क्या आ गया, एक फॉर्मेट आ गया। अब यहां से आप चैट जीपीटी पे जाएं और लेटर का आप एक क्या ले लें, फॉर्मेट लेके यहाँ पे पेस्ट करके उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या तो सिंपल रैंडम वाला काम चला लें हम। ठीक है,
तो पहले आपके पास क्या आ रहा है, यहां पर हम लिख देते हैं कि भाई ये लेटर कहां से जाएगा, ठीक है, किसकी तरफ से जा रहा है। जैसे लिखता हूं फ्रॉम, कॉमा डाला और सुफा कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास लेट्स से सिटी आ गया, कोई कराची में मौजूद है, कराची वाली ब्रांच है, ठीक है। और इसके बाद हम कह लें पोस्टल कोड डाल दिया आपने या फोन नंबर डाल दिया। अच्छा, ये वो कंटेंट है, याद रखिएगा, जो चेंज नहीं होगा। बात समझ आ रही है? ये वो कंटेंट है जो कि आपका चेंज नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद देखिए ये बहुत ज्यादा इसमें स्पेस आ रहा है, तो आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। यहां पर आप या तो लेआउट पर आ जाएं और यहां से पैराग्राफ की स्पेसिंग आप कम कर दें। 8 पॉइंट आ रहा है, इसको 0 कर दें। आप 0 करेंगे तो स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या तो आप एक काम ये कर लें कि आप यहां पे जाएं, होम पर जाएं और यहां पर जो पैराग्राफ की स्पेसिंग का ऑप्शन आ रहा है, यहां पर जाएं और रिमूव आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग को यहां पर क्लिक कर दें। जैसे क्लिक करेंगे तब भी आपका स्पेस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। भाई समझ आ गई? ये तो था इस कंपनी की तरफ से लेटर जा रहा है। अब जा किसको रहा है, यहां पे हम लिखते हैं टू, ठीक है, कॉमा लगाया और किसको भेजना है, यहां पर उसका सारा नाम आ जाएगा, सिटी आ जाएगा, जो भी तरकीब होगी वो सारी की सारी यहां पर आ जाएगी। इसको हम यहां पर लिखते हैं, ठीक है, ठीक है, समझ आ गई? यहां से हम कुछ स्पेस देते हैं और यहां से हम बैक आकर हम क्या करते हैं, यहां से अपना लेटर टाइप कर लेते हैं, ठीक है। इक्वल लिखा हमने, रैंडम टेक्स्ट जनरेट करते हैं और यहां से हम लेट से 3 पैराग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। लेट से ये मैंने क्या कर लिया, एक लेटर जनरेट कर दिया। यहां पर हम लिख देते हैं कि भाई हमारा कौन सा लेटर है, ये इंटरव्यू लेटर है, ठीक है। ठीक है, आप इसकी फॉर्मेटिंग कर लें, आप इसको सिलेक्ट करके इसको सेंटर लाइन कर लें, इसका फॉन्ट इंक्रीज कर लें, ठीक है, आप इसको बोल्ड कर लें, आप इस पर कोई इफेक्ट लगा लें, जो आपने यहां से करना है आप इसको इजीली कर सकते हैं। कलर चेंज कर लें आप इसका, ठीक है, समझ आ गया? इंटरव्यू लेटर मैंने बना लिया। अब क्या करना है, किस बंदे को भेजना है, जिस बंदे को भेजना है क्या करेंगे, जैसे 100 लोगों को भेजना है, जिसको भी भेजना है तो मेलिंग्स पर आप आएंगे और सेकंड स्टेप क्या आपका, सिलेक्ट रेसिपिएंट। यहां पर आप जाएंगे, नई लिस्ट बनानी नहीं बना लो, आपने पहले से बनी हुई इस्तेमाल करनी, पहले से बनी हुई पर जाकर क्लिक कर दो। और यहां पर मैं इसको क्लिक करता हूं और यहां से इसको ओपन कर लेता हूं। जैसे ही ओपन करता हूं तो यहां पर क्या हो जाएगी, वो अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, थर्ड स्टेप में आना है, देखना है कि भाई वही लिस्ट है, हाँ बिल्कुल वही लिस्ट है, कुछ चेंज करना है चेंज भी कर सकते हो, करने के बाद ओके कर दो। उसके बाद क्या करना है, जैसे 2 जिसको भेजना नीचे आ गए, यहां पर हमने उसका नाम लिखना है, तो यहां पर आप इंसर्ट पर आओगे और यहां से फर्स्ट नेम आपने ले लिया, फिर स्पेस देकर आपने लास्ट नेम ले लिया, ठीक है, और फिर एंटर दबा के आपने कंपनी का नेम ले लिया, फिर आपने एंटर दबाकर आपने क्या ले लिया, सिटी ले लिया, फिर एंटर दबा के आपने क्या ले लिया, होम नंबर ले लिया, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर ऐड करनी है उस लिस्ट में से वो सारी इंफॉर्मेशन आपने यहां पर इंसर्ट करवा दी, ठीक है। तो इंसर्ट करवाने के बाद आपने क्या किया, आगे चलते हैं। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या होगा आपके पास, कि यहां से प्रीव्यू करके देखेंगे क्या वाकई में चीजें अप्लाई हो रही हैं। प्रीव्यू करके जैसे आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा हाँ भाई ये बिल्कुल सारी की सारी चीजें क्या हो रही हैं, अप्लाई हो रही हैं। देखिए कंटेंट वही सेम है, लेकिन ये क्या हो रहा है, जिसको इंसर्ट किया था वो चीज नाम वगैरह एड्रेस वगैरह यहां से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब देखें उसके बाद ये एक ऑप्शन आपके पास आ रहा है, हाईलाइट मर्ज फील्ड। अगर आप मर्ज फील्ड को हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो वो डेटा जो कि लिस्ट से आपने लिया है, जो कि चेंज होगा सारे के सारे डॉक्यूमेंट में, वो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। देखो ये हाईलाइट हो गया, इससे हटाओगे हाईलाइट क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रही है। अच्छा, उसके बाद देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है एड ब्लॉक एड्रेस आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, ग्रीटिंग लाइन आ रहा है। इसको देख लेते हैं। अब यहां से काम करता हूं, इसको मैं प्रीव्यू को हटा देता हूं और हटाने के बाद इसको मैं यहां से डिलीट कर देता हूं। डिलीट करने के बाद 2 के बाद मैं नई लाइन पर आता हूं और नई लाइन पर आने के बाद जहां पर मैं एड्रेस ब्लॉक पे जाता हूं। जैसे एड्रेस ब्लॉक पे जाऊंगा तो देखो यहां पर मुझे कुछ फॉर्मेट बता रहा है कि भाई अगर आप इस वाले फॉर्मेट को लेते हो तो आपके पास कुछ डेटा इस तरह से आएगा, इस वाले को लेते हो तो डेटा इस तरह से आएगा। अब देखो इसमें आपको क्या क्या बता रहा है,
इसमें आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम बता रहा है, सिटी बता रहा है, सॉरी कंपनी बता रहा है, सिटी बता रहा है, और क्या बता रहा है आपको, उसका पोस्टल कोड बता रहा है। वो पोस्टल कोड इस तरह से आपके पास कुछ लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो अगर आप एड्रेस ब्लॉक को यहां से लेते हो तो कुछ फॉर्मेट है आपके पास, किसी में देखें डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या है, किसी में सिर्फ नाम आ रहा है, किसी में लास्ट नेम भी आ रहा है। आप जैसे ही ओके करते हो तो ओके करने के बाद देखो सिर्फ एड्रेस ब्लॉक आ रहा है। अब आपको वो तीन चीजें अलग अलग इंसर्ट करवाने की जरूरत नहीं है, यहां पर सिर्फ एड्रेस ब्लॉक आपने ले लिया, ठीक है। अब देखो प्रीव्यू रिजल्ट करके देखोगे तो वही चीजें आपके पास एक साथ अब आ जाएंगी, अब आपको अलग अलग इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब मिसाल के तौर पर आप क्या करना चाहते हो, आप होम नंबर ऐड करना चाहते हो, आप इंटर दबा के नई लाइन पर आ जाओ और यहां से इंसर्ट फील्ड में जाके होम नंबर भी इंसर्ट कर सकते हो आप, ठीक है। यहां से प्रीव्यू रिजल्ट आओगे तो होम नंबर आपको यहां पर शो होगा, ठीक है, समझ आ गए। जैसे प्रीव्यू रिजल्ट आप करोगे तो यहां से आप आगे पीछे जाके देख सकते हो, अब हर बंदे का फोन नंबर और सारी की सारी डिटेल्स आपको यहां पर नजर आएंगी। भाई समझ आ गई। तो ये आपके पास एड्रेस ब्लॉक हो गया। अब ग्रीटिंग लाइन आ रही, ग्रीटिंग लाइन का मतलब क्या होता है, ग्रीटिंग किसे कहते हैं, ग्रीटिंग किसे कहते हैं, खुशी को कहते हैं और मिलने को कहते हैं, और अच्छा जी चलें आगे चलते हैं। तो देखिए भाई, जब भी आप अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हो, लेटर का आगाज करते हो, तो आप ग्रीटिंग से स्टार्ट करते हो। जैसे आपने सलाम कर दिया या आपने कह दिया डियर वकास अहमद, आपने कह दिया, ठीक है। तो ये जो आगाज करते हो अपनी गुफ्तगू का, वो बुनियादी तौर पे क्या कहलाती है, आपकी ग्रीटिंग्स कहलाती हैं। तो ग्रीटिंग लाइन आप ऐड करना चाहते हो यहाँ पर, तो आप क्या करोगे, देखो आप यहाँ पर जाओगे, यहां से आप इसको टू को हटा दो, यहां से टू को हटा देते हैं और यहां पे ग्रीटिंग लाइंस पे जाते हैं। और ग्रीटिंग लाइन पे जाओगे तो देखो कुछ आपके पास ग्रीटिंग लाइंस आ रही हैं, जैसे डियर आ रहा है, जैसे टू आ रहा है, जो भी आप लगाना चाहते हो ग्रीटिंग यहां पर लगा सकते हो। अब मिसाल के तौर पर आपने कुछ चेंज करनी, ग्रीटिंग्स क्या करनी है, चेंज करनी है, तो यहां पर आप आ जाओ, जैसे नन पर आ रहा है ना, तो यहां पर आप आ जाओ, यहां पर लिख दो, जैसे सलाम आपने लिखना है, आपने लिख दिया अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। ठीक है, और यहां से आपने साइन लगाया, और देखें ये साइन लगाने के बाद आपने क्या करना है, स्पेस बार लाजमी दबाना है, ताकि जब नाम लिखा हुआ है तो थोड़ा सा स्पेस के साथ नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये किया आपने, जैसे ही ओके करेंगे तो अब यहां पर ग्रीटिंग क्या आ जाएगी आपके पास, इसको हम हटा देते हैं ग्रीटिंग लाइन। अच्छा सॉरी, यहां पे चेंज नहीं करना, ऊपर चेंज करना है, ठीक है। तो नन पर आप चले गए और यहां पर आपने लिखना है अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। साइन आपने लगाया और आपने स्पेस का बटन दबा दिया, और जैसे ओके करेंगे तो आप देखें ग्रीटिंग लाइन आपकी जो आपने बनाई होगी, जो आपने ऐड किया होगा, वही आएगी आपकी, ठीक है, समझा गए। तो यहां से हम इसको क्या करते हैं, प्रीव्यू करते हैं, देखें अब ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, अस्सलाम वालेकुम रिजवान अहमद लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, समझा गए। हाँ लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो, कोई इशू की बात नहीं, सही है। लेकिन इसमें क्या होगा, उस ग्रीटिंग के आगे उस बंदे का नाम लिखा हुआ आएगा, क्या लिखा हुआ आएगा, उस बंदे के आगे ग्रीटिंग का नाम लिखा हुआ आएगा। आप ठीक कह रहे हो, आप यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम ऐड करके आगे फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐड कर दो, तब भी आप ये काम कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा दूसरी बात देखें, अब आपने एक काम करना है, एड्रेस ब्लॉक और ग्रीटिंग लाइन को एक साथ इस्तेमाल नहीं करना। क्यों नहीं करना, मैं आपको इसका रीजन बताता हूं। जैसे आपने ग्रीटिंग लाइन यहाँ पर ऐड करवा दी और आपने एंटर दबा के यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक ले लिया, ठीक है, आपने ओके कर दिया, एड्रेस ब्लॉक आपने ले लिया। जैसे प्रीव्यू करके देखते हैं तो देखिए आपने क्या आ रहा है, अस्सलाम वालेकुम रिजवान अहमद, दोबारा रिजवान अहमद आ रहा है, कंपनी का नेम आ रहा है और बाकी चीजें आ रही हैं। तो ये नाम क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। इसलिए जब ग्रीटिंग लाइन का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप एड्रेस ब्लॉक का इस्तेमाल ना करो, जब एड्रेस ब्लॉक का इस्तेमाल कर रहे हो तो ग्रीटिंग लाइन का इस्तेमाल ना करो। भाई समझ आ गई बात। तो ये हमारे पास क्या थे, कुछ ऑप्शन से हमारे मेल मर्ज के, कि जिसका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो भाई, आप मल्टीपल लोगों को सेम कंटेंट सेंड कर सकते हो। अब इसको फाइनल स्टेप में लेके जाते हैं। यहां से दोबारा फर्स्ट टाइम, यहां से नई लाइन पे फर्स्ट टाइम ले लेते हैं और स्पेस देके हमने क्या ले लिया,
लास्ट नेम ले लिया, फिर एंटर दबा के कंपनी नेम ले लिया और फिर एंटर दबा के सिटी ले लिया, ठीक है, और फिर हमने एंटर दबाकर हमने इसका होम नंबर ले लिया। और उसके बाद देखिए फिनिश पे जाते हैं। फिनिश पे जाने के बाद आपने इसको सेव करना है, प्रिंट नहीं करना है। एडिट पे आप चले जाएं और ऑल रिकॉर्ड पे जाके ओके करेंगे तो आप देखेंगे हर बंदे का ये लेटर आपके पास कॉपी होकर आ चुका है, ठीक है। इस फाइल को आप सेव करके क्या कर सकते हैं, अपनी जगह अपने पास रख सकते हैं और बाद में जब प्रिंट करना हो तो आप इजीली प्रिंट भी इसको कर सकते हैं। भाई समझ में आ गया? तो ये आज का टॉपिक था, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था भाई। इसको आप अभी क्या करें, इसकी प्रैक्टिस करें, कहीं से कोई मसला आता है तो पूछें, ठीक है।